हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण रस के बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रस होता है, जो अक्सर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रृंगार रस जानते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस क्या होता है। तो बहुत ही सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस की मात्र इतनी सी परिभाषा है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। तो जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। और इसका उदाहरण क्या होता है, जो श्रृंगार रस है उसका उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि राम को रूप निहारित जानकी कंकन के नख की परिछाही, याते सबे सुधी भूली गई कर टेकी रही पल टारत नाही। तो ये हो गया इसका उदाहरण, श्रृंगार रस का उदाहरण। अगर ये हो गया आपके 2 नंबर की तैयारी, अगर इतना आप श्रृंगार रस अगर आ गया बोर्ड एग्जाम में, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अगला है जो है हमारा रस है, जो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हास्य रस। तो हास्य रस किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास का मतलब क्या होता है, हास मतलब होता है हंसी, आनंद। ठीक है, हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, तो उन्हें हास्य रस कहते हैं। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें हास्य रस कहते हैं। ठीक है, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें हास्य रस कहते हैं। और क्या है इसका उदाहरण, इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल तरीके से है, क्योंकि हास है, हंसी वाला है, तो इसका भी उदाहरण भी है उसी प्रकार क्या होगा कि हाथी जैसा देख गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो ये हो गया आपका 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर मिल गया। अगर हास रस आ गया तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला हमारा रस है करुण रस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रस है कि करुण रस किसे कहते हैं। करुण रस की परिभाषा क्या है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें करुण रस कहते हैं। शोक का मतलब हो गया दुख हो गया, तो दुख इसका स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव है शोक। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। तो जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। अब करुण रस का जो उदाहरण होता है उसको भी जान लेते हैं। तो करुण रस का उदाहरण है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये हो गया करुण रस का उदाहरण कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये हो गया करुण रस का उदाहरण। अगला रस है हमारा वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं, तो वीर रस की परिभाषा क्या है उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें वीर रस कहते हैं। उत्साह नामक, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। तो जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी गंग जीतन चलत हैं, भूषण भरत नाद बिहत नगारन के, नदी नाद मत गैबरन के रलत हैं। तो ये हो गया इसका उदाहरण किसका, वीर रस का। अगला हमारा रस है शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं, तो शांत रस की परिभाषा है कि जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, तो उन्हें शांत रस कहते हैं। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। तो जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, तो उन्हें शांत रस कहते हैं। शांत रस का जो है उदाहरण वो है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। तो ये हो गया उदाहरण। तो बस आप लोग क्या लिखना है कि अगर 2 रस देगा, एक दे देगा मान लीजिए करुण रस, दूसरा दे देगा हास्य रस, उस दोनों में से कोई एक करना होगा और उसके साथ उसका उदाहरण लिखना होगा। तो उसके लिए आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रस के बारे में जान लिया कि रस किसे कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।